जय हिंद मेरे साथियों। आज का टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। हर जगह एक या दो क्वेश्चन और इससे ज़्यादा भी यहाँ से मिल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आज इसे हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें और नोट भी बना लें। इसके बाद इनसे कभी भी आगे आपको समस्या नहीं रहेगी। चलते हैं सीधी क्वेश्चनों की ओर। अब आता सितार क्या होता है भैया, देखिएगा यहाँ सुनिए। सितार ये क्या है आपका सितार। तो क्वेश्चन ये आता है कि सितार के जन्मदाता कौन है या खोजकर्ता कौन है। तो आंसर अमीर खुसरो लगा देना भाई साहब। सितारा सितार स्टार किसके घर पास किसके यहाँ होते हैं, तो अमीरों के घर। अमीर से अमीर खुसरो। तो सितार का जन्मदाता या खोजकर्ता कौन है, अमीर खुसरो। अब यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई सितार से कौन कौन से लोग संबंधित हैं, ठीक है, या कौन बेहतरीन सितार बजाते थे। तो ये क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक देख सकते हैं, ठीक है। ठीक भाई, कर लोगे तो ट्रिक कह सकते हो। ट्रिक कौन सी हो जाएगी, पंडित रविशंकर ने सितार बजाया, सब बंदे विल से निकल आए, सब बंदे विल से निकल आए। पंडित से पंडित रविशंकर, सितार से ये सब सितार वादक हैं, ठीक है। और सब बंदे से बंदे हसन, ठीक है। बिल से बिलायत खां, निकल से निकल बनर्जी। याद रहेगा भाई साहब। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, सितार से। उस्ताद बिलायत खां सितार से। निकल से निखल बनर्जी सितार से। बंदे हसन कहाँ से संबंधित भैया, तो आप कह दोगे सितार से। शाहिद परवेज किससे संबंधित है, सितार से। उमाशंकर मिश्र किससे हैं, सितार से। याद कर लोगे। पंडित रविशंकर ने ऐसा सितार बजाया, क्या बजाया, पंडित रविशंकर ने ऐसा सितार बजाया, सब बंदे बिल से निकल आए, पर उमाशंकर नहीं निकला। पर से परवेज, उमाशंकर से उमाशंकर मिश्र। याद कर लोगे। क्या है भाई ट्रिक, दोहराओ मेरे साथ एक बार बढ़िया तरीके से। ओ भैया जरा दोहराइए एक बार मेरे तरीके से बढ़िया से। क्या, पंडित रविशंकर ने ऐसा सितार बजाया, सब बंदे विल से निकल आए, ठीक है। सब बंदे विल से निकल आए, पर उमाशंकर नहीं निकला, ठीक है। शाहिद परवेज उमाशंकर मिश्र। याद कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका तबला। नेक्स्ट क्या आता भाई, तबला, ठीक है। तबला देखिए, तबला क्या है भाई, ये आपका क्या है, तबला। अब तबला वादक से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लोग, ठीक है। तो तबला सबसे फेमस व्यक्ति कौन है जो तबला बहुत बेहतरीन बजाता था भैया, वो कौन है आपका, जाकिर हुसैन। बच्चे से बाकी से भाई जाकिर हुसैन का तबला। तो इसके लिए कुछ याद कर लो। क्या याद कर लोगे, जाकिर ने अल्लाह को रखे, अल्लाह रखा का। याद कर लोगे। ऐसा तबला बजाया, क्या बजाया, ऐसा तबला बजाया, हर किसी के पेट में गुदगुदी आ गई, ठीक है। हर किसी के पेट में गुदगुदी आ गई। बोले सुख लो तोहफा से लतीफ खां। याद कर लोगे, ठीक है भाई साहब। तो जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, गुदई महाराज और सुखविंदर सिंह। याद कर लोगे। जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह। याद कर लोगे। क्या कर लोगे भैया याद, जाकिर ने अल्लाह को रख के ऐसा तबला बजाया, हर किसी के पेट में गुदगुदी आ गई। कहानी से याद कर लो। और बोले लो तोहफा सुख का। और क्या बोले, लो तोहफा सुख का, ठीक भाई। नेक्स्ट आता है आपका बांसुरी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बांसुरी। ये आपकी क्या है, बांसुरी। नेक्स्ट क्या है, बांसुरी, ठीक भाई। तो बांसुरी के लिए क्या याद कर लोगे भाई, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार, राजेंद्र प्रसन्ना और बी कुंजमणि, ठीक है। बी कुंजमणि, ठीक है। याद कर सकते हो। एक कहानी सी है, सुनिए भैया, सुनिए यहाँ पर सुनिए।
कहानी क्या है? हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई, 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 पन्ना लाल झूम उठे। क्या उठे? पन्ना लाल झूम उठे। ठीक है, राजन प्रसन्न हुए कुंजमणि के साथ, राजन प्रसन्न हुए कुंजमणि के साथ। याद कर लोगे भैया, हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई, पन्ना लाल झूम उठे, राजन प्रसन्न हुए कुंजमणि के साथ। पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार, राजन प्रसन्ना। ठीक है, और बी कुंजमणि। नेक्स्ट आता है शहनाई। नेक्स्ट क्या आता है भाई? शहनाई। ये क्या है आपका? ये क्या हो जाएगा? शहनाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? शहनाई। तो शहनाई वादक से कुछ प्रमुख है आपके कलाकार, क्या कह सकते हो? शहनाई। तो भाई शहनाई बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, बागेश्वरी कमर। ठीक है, क्या याद कर लोगे? बागेश्वरी कमर। ठीक है भाई साहब, एक ऐसी लेडीज है, मात्र एक ही लेडीज है तो क्या बजाती है? शहनाई। ठीक है, कैसे याद कर लोगे? ये भाई पहला नाम तो बहुत याद कर लेना, बिस्मिल्लाह का, और अली अहमद हुसैन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ रिलेटेड कर सकते हो, एक कहानी याद कर सकते हो कि याद कर लेना भैया, एक सिंपल सी कहानी। क्या है? तो सुनिए, क्या कह सकते हो? शान में बिस्मिल्लाह, शान से शहनाई, शान में बिस्मिल्लाह रहेंगे। शान में कौन रहेंगे? शान में बिस्मिल्लाह रहेंगे, क्योंकि उनका हुस्न अहम है। ठीक है, उनका हुस्न अहम है। ठीक है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। शान में बिस्मिल्लाह रहेंगे क्योंकि उनका हुस्न अहम है। तो शान से शहनाई, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, वाह क्या बात है, वागेरी कमर। याद रहेगा, बागेश्वरी कमर। ठीक है, अगला नेक्स्ट आता है, ये भैया ये है क्या है? ये है शहनाई। नेक्स्ट आता है सरोद। देख सकते हो ये सरोद, सरोद वादक के कुछ प्रमुख कलाकार। तो सरोद क्या कर लोगे भैया? अहमद अली खां, कौन कौन? अहमद अली खां, अली अकबर खां, जरीन दारूवाला और बुद्धदेव दास गुप्त, बुद्धदेव दास गुप्त, बुद्धदेव दास गुप्त। कैसे याद कर लोगे? इसकी कुछ कहानी से याद कर लेते हैं। सुनो भाई, सुनो, एक क्या है, एक कहानी याद कर लो भाई। अहमद अली, क्या कर लोगे? अमजद अली और अकबर, अमजद अली और अकबर। बोलो मेरे साथ, अमजद अली और अकबर का क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध से सरोद, क्रोध से सरोद, क्रोध से सरोद। अमजद अली और अकबर का क्रोध बहुत खतरनाक है, क्योंकि जरा जरा बात पर दारू बुद्ध को पी लेते हैं। समझ में आया भाई साहब? क्या है? जरा जरा बात पर दारू बुद्ध को पी लेते हैं। ठीक है भाई, कर लोगे। अहमद अली और अकबर का क्रोध बहुत खतरनाक है, जरा जरा बात पर दारू बुद्ध को पी लेते हैं। ठीक है भाई साहब, कर लोगे। नेक्स्ट आता बीड़ा। नेक्स्ट क्या आता? बीड़ा। नेक्स्ट क्या है भाई? बीड़ा। ये देख सकते हो, ये आपका क्या है? ये बीड़ा है। क्या भाई? ये है बीड़ा, दिख रहा है? तो बीड़ा से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? ठीक है, बीड़ा कौन कौन से व्यक्ति फेमस थे, बीड़ा से बेहतरीन बजाते थे बीड़ा को? तो बीड़ा से सुनो भैया, बीड़ा की बात आती है तो बीड़ा सीखना हो, सुनो भाई, बीड़ा सीखना हो तो बचपन से और बुद्धि से सीखना पड़ेगा, बचपन से और बुद्धि से सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बीड़ा सीखना हो तो बचपन से, तो बालचंद, बच्चन से बालचंद, याद कर लोगे, बीड़ा एस बालचंद, और बुद्धि से तो बदरुद्दीन डागर, याद रहेगा। ये दोनों व्यक्ति क्या है बेटा? बीड़ा बजाने में बहुत फेमस थे, माहिर थे। नेक्स्ट कर लेंगे संतूर। नेक्स्ट क्या भाई साहब? ये है संतूर। ये क्या है? संतूर, दिख रहा है भैया? तो संतूर से कैसे याद कर लोगे? सुनो आप संतूर की कहानी। वैसे कौन कौन से व्यक्ति हैं? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, ये ही दो मोस्ट हैं, बाकी बहुत से लोग हैं, इतना कर लो, यही बहुत पर्याप्त है। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। कैसे याद कर लोगे? संत बनो, कैसे याद करोगे? बोलो भाई मेरे साथ, संत बनो तो शिव के भजन सो परे हैं, संत बनो तो शिव के भजन सो परे हैं। संत बनो, संत से बेटा संतूर, संत से संतूर, शिव के, शिव से शिव कुमार शर्मा, भजन भजन सो परे हैं, परे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो संत बनो तो शिव के भजन सो परे हैं। तो संत से संतूर, शिव कुमार शर्मा और भजन सो पारी क्या बजाते थे भैया अच्छे से? किसके कलाकार हैं? तो आप कह देंगे भैया किसके हैं? संतूर के। नेक्स्ट आता वायलिन। नेक्स्ट क्या आता है?
नेक्स्ट वायलिन, नेक्स्ट क्या वायलिन, ये क्या भैया, ये है वायलिन। ठीक है, वायलिन क्या कंधे पे रख के इस प्रकार से बजाया जाता है। तो सुनो वायलिन, वायलिन क्या है, तो वायलिन के कलाकार प्रमुख डॉक्टर एन राजन और विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसे याद कर लोगे, डॉक्टर एन राजन। सुनो बेटा, तो क्या होता है, बाय बाय बोल देते ना डॉक्टर, तो डॉक्टर ने राजन को बाय बाय बोला, डॉक्टर ने राजन को बाय बाय बोला। क्या बोला भाई साहब, डॉक्टर बोला भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो भगवान ही भला करेंगे, विष्णु गोविंद ही भला करेंगे। डॉक्टर ने बाय बाय बोला, क्यों बोला, डॉक्टर ने राजन को बार बार बोला, बाय बाय बोला, बाय बाय से वायलिन। ठीक है, विष्णु गोविंद ही भला करेंगे, क्या बोले, विष्णु गोविंद ही भला करेंगे। याद कर लोगे, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग। क्लियर। नेक्स्ट आता है सारंगी। नेक्स्ट क्या भैया, सारंगी। देख सकते हो ये है प्रभु जी सारंगी, ये क्या है, सारंगी। सारंगी कैसे याद कर लोगे, सुनो, सारंगी कोई कहानी, तो सारंगी सबसे पहले व्यक्ति कौन है, पंडित राम नारायण जी, रमजान खां, अरुणा घोष, उस्ताद बुंदू खां और सावरी खान। याद कर लोगे। ठीक है, सारंगी तो कुछ है, इसके लिए भी कुछ सुन लो कहानी सी। आप सारंगी से याद कर सकते हैं हम लोग, कैसे याद कर लो, तो सारंगी से याद कर सकते हैं, सर क्या याद कर लोगे, सार राम और ना, सार किसमें है, तो कहते हैं बाकी तो सब बेकार है, सार तो केवल किसमें, सार से सारंगी। सार किसमें है, राम नारायण और रमजान में है, राम नारायण रमजान में है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक, तो कह देंगे राम नारायण रमजान में है। ठीक है, अरुणा वो सुबह होगी, अरुणा की वो सुबह होगी जब रंग सतरंग के बुंदू क्या होंगे, हर जगह सवार होंगे, हर जगह सवार होंगे। तो राम नारायण जी बेटा सारंगी बजाते थे, रमजान खां भी सारंगी बजाते थे, अरुणा घोष क्या बजाते थे, सारंगी बजाते थे, उस्ताद बुंदू खां, बिंदु रंग की बहुत सारी बिंदु होती है ना, सवारी हर जगह सवार से सवारी खान, ये भी क्या वजह, सारंगी, फेमस कलाकार थे। आगे चलते हारमोनिया। देखो भैया ये क्या है, हारमोनिया। हारमोनिया कैसे याद कर लोगे, तो हारमोनिया आज भी कहाँ चलती, गांव में बहुत चलती है, और गांव से ही पैदा हुई थी हारमोनिया। सबसे बेहतरीन, गांव में बहुत अच्छे बजा लेते हैं सब लोग, तो क्या कहते हैं, गांव से जुलगांवकर, अप्पा जुलगांवकर। क्लियर, क्या याद कर लोगे, अप्पा जुलगांवकर। घटकम क्या है, ये घड़ा बजाया जाता है, तो इसके दो व्यक्ति फेमस है, EM सुब्रमण्यम। तो बेटा सुबह सुबह क्या होता, उठाओ और क्या बजाने लगते, घटका बजाने लगते, घटम बजाने लगते हैं, तो EM सुब्रमण्यम। ठीक है बेटा, और क्या हो जाता है, और विनय करते हैं राम से, विनायक राम, याद रखो, TH विनायक राम। क्लियर, दो ही व्यक्ति हैं, फेमस है। नेक्स्ट यहाँ से कुछ क्वेश्चन और आते हैं। क्या है, गिटार में नए तार को जोड़कर उसका नाम मोहन बीड़ा किसने रखा, वह व्यक्ति कौन है, तो कह देंगे मनमोहन भट्ट है, उसने भट्ट कर दिया पूरा, तो मनमोहन भट्ट है। इसे ग्रैमी पुरस्कार मिला है भैया, फेमस व्यक्ति है। कहते हैं पूरे जगत का, पूरे संसार का सबसे बड़ा संगीत पुरस्कार कौन सा है, तो वह है ग्रैमी पुरस्कार। किसे मिला था, मनमोहन भट्ट को। इन्होंने गिटार में नए तार को जोड़कर उसका नाम मोहन बीड़ा रख दिया। याद रहेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल सम्राट अकबर क्या बजाते थे, नक्कारा बजाते थे। याद कर लोगे। मृदंगम होता है, तो क्या होता है, दो मुँह वाला एक ढोल होता है, उसे मृदंगम कहते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, बीड़ा। याद कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कमेंट में मुझे बताओ, आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है, क्या है होमवर्क कह सकते हैं, उस सम्राट का नाम बताओ जो सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए पाया गया, वह कौन था। ठीक है, बताओ जल्दी कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत।